हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ धमाल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि हमारे चैनल मैथ धमाल पर ऑलरेडी टेंस के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जैसा कि पहला इंट्रोडक्शन टू टेंस और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रॉपरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत कैसे वाक्यों को जो है हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग का है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट मतलब हम लोग ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो वर्तमान की होगी, और कंटिन्यूअस मतलब ऐसी घटना जो लगातार चल रही होगी, यानी कि वह जारी होगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग हिंदी में पहचान इसका क्या होगा वो देख लेते हैं। दोस्तों इसका हिंदी में जो है पहचान इस प्रकार देखा जाएगा। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हूँ, रही हूँ, रहे हूँ, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि शब्द आ रहे हैं, तो हम लोग उन हिंदी वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसके कुछ रूल जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि सिंपली जो है सेंटेंस 4 प्रकार के बांटे गए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब ऐसी सेंटेंस जिसमें जो है स्वीकारात्मक की भावना जो है छिपा रहता है, उसे हम लोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव मतलब जिसमें निषेधात्मक भावना छुपी रहती है उसे हम लोग जो है नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और चौथा होता है हम लोगों का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछाया जाए और निषेधात्मक भावना भी हो, उसे हम लोग जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को जो है हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है सूत्र देख लेते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के कौन सा फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है इज, एम, आर, फिर जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ब, फिर फुल स्टॉप। अब देखिए दोस्तों वर्ब में आईएनजी जोड़ने से होता ये है कि वह कार्य कंटिन्यू हो जाता है। जैसे प्ले माने खेलना, अब प्लेइंग माने खेल रहा, यानी कि किसी काम को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग वर्ब में जो है आईएनजी जोड़ देते हैं, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से वह जो है कार्य को जो है लगातार दिखाने लगता है। तो चलिए हम लोग का पहला उदाहरण है शुभम विद्यालय जा रहा है। तो इसका यदि हमको जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हम लोग जो है कर्ता लिखेंगे शुभम, उसके बाद कर्ता के अनुसार इज, एम, आर। यदि कर्ता एक वचन है तो इज, यदि कर्ता आई है तो एम, अन्यथा कर्ता कोई बहुवचन है या वी, दे है तो हम लोग जो है आर लगाएंगे। तो यहाँ पर कर्ता एक वचन है जैसा कि किसी का नाम है, तो इसलिए हम जो है शुभम के साथ इज लगाएंगे, शुभम इज। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, उसमें आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, यानी कि शुभम विद्यालय जा रहा है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा शुभम इज गोइंग टू स्कूल। और हम लोग का अगला एग्जाम्पल है सूर्य प्रताप किताब पढ़ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कर्ता लिखेंगे, तो कर्ता हम लोग का है सूर्य प्रताप, कर्ता के अनुसार जो है हम लोग लिखेंगे इज, एम, आर। तो यहाँ हो जाएगा इज, फिर जो है मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, तो पढ़ना होता है रीड, रीड माने रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा रीडिंग अ बुक, यानी कि सूर्य प्रताप किताब पढ़ रहा है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सूर्य प्रताप इज रीडिंग अ बुक। अगला एग्जाम्पल हम लोगों का मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम लोग कर्ता की अंग्रेजी बनाएंगे, जैसा कि कर्ता हम लोग का आई है और आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। फिर जो है मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, तो मुख्य क्रिया जो है खेलने की है, तो खेलने की अंग्रेजी प्ले होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। उसके बाद हो जाएगा फुटबॉल, यानी कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अगला है हम लोग का दोस्तों वे लोग गरीबों पर हंस रहे हैं। तो सबसे पहले कर्ता हो जाएगा दे, फिर कर्ता के अनुसार आर, फिर जो है हंसना का होता है लॉफ माने, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा लॉफिंग एट द पुअर, यानी कि वे लोग गरीबों पर हंस रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दे आर लॉफिंग एट द पुअर। दोस्तों हम लोग अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला एग्जाम्पल है हम लोग सत्य बोल रहे हैं। तो सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी वी, फिर कर्ता के अनुसार
इज एम आर, तो यहाँ आर हो जाएगा। फिर जो है मुख्य क्रिया में आईएनजी, तो बोलना होता है स्पीक, माने हो जाएगा स्पीकिंग द ट्रूथ, होता है सत्य। वी आर स्पीकिंग द ट्रूथ, हो जाएगा हम लोग सत्य बोल रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, तो सबसे पहले करता द हॉर्स इज रनिंग इन द फील्ड, यानी कि घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। अगला है वे अपने बाल सवार रहे हैं, तो सबसे पहले करता है वे के अंग्रेजी दे, फिर कर्ता के अनुसार इज एम आर, तो यहाँ कर्ता बहुवचन है इसलिए जो है हम लोग आर लगाएंगे। और फिर है बाल संवारना, तो दोस्तों बाल संवारना होता है कॉम्ब बने, जैसा कि यहाँ कंटिन्यू हमको दिखाना है तो इसलिए इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा कॉम्बिंग। तो दे आर कॉम्बिंग देयर हेयर, यानी कि वे अपने बाल संवार रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस, कि हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को जो है हिंदी से कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें निषेधात्मक भावना हो, यानी कि किसी तथ्य को नकारा जाए, जैसे कि वह कपड़े नहीं सिल रही है, तो इसमें यहाँ जो है कपड़े नहीं सिलने का जो है भाव दिया गया है, तो इसलिए जो है यह नेगेटिव सेंटेंसेस है। दोस्तों इसका रूल क्या होता है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कर्ता लिखते हैं, फिर कर्ता के बाद हम लोग इज एम आर जैसा कि कर्ता होगा, और कर्ता के बाद क्रिया लिखने के तुरंत बाद जो है हम लोग नाट लगा देंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी जोड़ देंगे, तत्पश्चात हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो है अदर वर्ड यानी कि जो भी आए उसको हम लिख देंगे। जैसा कि हम लोग का पहला एग्जाम्पल है वह कपड़े नहीं सिल रही है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता सी, उसके बाद कर्ता के अनुसार क्रिया हो जाएगा हम लोग का इज, फिर जो है जस्ट बाद हम लोग नाट लगाएंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया है सिलना होता है स्यू माने सिलना, SEW, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, हो जाएगा कंटिन्यू, यानी कि स्यूइंग क्लॉथ्स, सी इज नॉट स्यूइंग क्लॉथ्स, यानी कि वह कपड़े नहीं सिल रही है। अगला है मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो इसका हो जाएगा आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। अगला हम लोग का दोस्तों तुम लोग खेल नहीं रहे हो, तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, करता है तुम लोग की अंग्रेजी होती है यू, उसके बाद हम लोग जो है लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, तो यू जो है यू के साथ सदैव हम लोग आर लगाते हैं, तो यहाँ लग जाएगा यू आर, फिर जो है जस्ट बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग मुख्य क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ देंगे। तो मुख्य क्रिया जो है हम लोग का है खेलना का जो होता है प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे, हो जाएगा प्लेइंग, यानी कि हो जाएगा हम लोग का पूरा यू आर नॉट प्लेइंग, यानी कि तुम लोग खेल नहीं रहे हो। दोस्तों अब हम लोग जो है अगले प्रकार के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाए उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि दो प्रकार के होते हैं, पहला तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य, और दूसरा होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं। तो इसको जो है हिंदी से अंग्रेजी में बनाते समय इस सूत्र का फॉलो किया जाता है। सबसे पहले जो है हम लोग कर्ता के अनुसार इज एम आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो है मुख्य क्रिया में जो है आईएनजी जोड़ देते हैं, तत्पश्चात ऑब्जेक्ट और जो भी शब्द आता है अदर वर्ड उसको हम लोग जो है लिख देते हैं, और अंतिम में हम लोग जो है क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि हम लोग का पहला एग्जाम्पल है क्या वह सो रही है, तो सबसे पहले जो है हम लोग कर्ता के अनुसार इज एम आर लिखेंगे, तो वह जो है एक वचन है इसलिए हम लोग लिखेंगे इज, फिर वह की इंग्लिश हो जाएगी सी, और फिर जो है मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा स्लीपिंग। तो इज सी स्लीपिंग, यानी कि क्या वह सो रही है। अगला हम लोग का दोस्तों क्या मैं रो रहा हूं, तो हो जाएगा इसका दोस्तों एम आई वीपिंग, यानी कि सबसे पहले हम लोग कर्ता के अनुसार इज एम आर लिखेंगे, जैसा कि कर्ता हम लोग का आई है तो आई के साथ एम लगाएंगे, फिर कर्ता आई, फिर जो है मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, तो हो जाएगा हम लोग का क्या मैं रो रहा हूं, इसका अंग्रेजी एम आई वीपिंग। अगला हम लोग का दोस्तों क्या हम लोग मंदिर जा रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कर्ता के अनुसार इज एम आर, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग के साथ आर, फिर कर्ता वी, फिर जो है मुख्य क्रिया में आईएनजी यानी कि गोइंग, फिर टू द
टेम्पल, यानी कि क्या हम लोग मंदिर जा रहे हैं, इसका अंग्रेजी हो जाएगा आर वी गोइंग टू द टेम्पल। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हम लोगों का, क्या वे अपनी पुस्तकें बेच रहे हैं। तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार इज एम आर, यानी कि जैसा कर्ता वैसा हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हम लोग का आर, फिर कर्ता दे, फिर जो है मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। तो मुख्य क्रिया है बेचना, बेचना का अंग्रेजी होती है सेल, सेल में आईएनजी जोड़ेंगे हो जाएगा सेलिंग। आर दे सेलिंग, देयर माने अपना और बुक्स माने किताबें, यानी कि आर दे सेलिंग देयर बुक्स, अर्थात क्या वे अपनी पुस्तकें बेच रहे हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के बारे में। जैसा कि हम लोग दूसरा टाइप पढ़े अभी कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं उसको जो है दूसरे टाइप के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि साकेत कहाँ जा रहा है, तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आ रहा है। तो इसकी जो है हम लोग हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय जो है इस सूत्र का फॉलो करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखते हैं प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। उसके बाद जो है लिखते हैं हम लोग कर्ता के अनुसार इज एम आर, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कर्ता, फिर जो लिखते हैं मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम लोग पहला बनाते हैं साकेत कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है वेयर, वेयर मतलब कहाँ, फिर जो है कर्ता के अनुसार इज एम आर, तो यहाँ कर्ता साकेत है जो कि किसी का नाम है और नाम एक वचन कर्ता होता है, इसलिए हम लगाएंगे इज। वेयर इज साकेत गोइंग। अगला है दोस्तों हम लोगों का मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों की अंग्रेजी होता है व्हाई, फिर कर्ता के अनुसार इज एम आर, तो यहाँ हो जाएगा आई के साथ एम, फिर कर्ता आई, फिर जो है हम लोग लगाएंगे मुख्य क्रिया में आईएनजी, यानी कि हो जाएगा टेल माने बोलना या कहना, हो जाएगा टेलिंग, अलाई माने होता है झूठ, यानी कि व्हाई एम आई टेलिंग अलाई, हो जाएगा मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ की अंग्रेजी। दोस्तों अगला हम लोग का हम लोग नदी में कैसे तैर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी जो है लिखेंगे। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है कैसे, कैसे की अंग्रेजी होता है हाउ, फिर जो है कर्ता के अनुसार इज एम आर, तो यहाँ हो जाएगा आर, फिर कर्ता हम लोग का हम लोग की अंग्रेजी होता है वी, फिर हम लिखेंगे क्रिया में जो है हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे। दोस्तों हमने जो है यहाँ लिखना भूल गया है, आप लोग लगा लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का आईएनजी स्विमिंग हो जाएगा। तो हाउ आर वी स्विमिंग इन द रिवर। दोस्तों एक बार फिर से बता दें कि यहाँ जो है हम स्विम में जो है आईएनजी लिखना भूल गए हैं, तो इतना गलती हो जाता है, हम लोग लिख देंगे स्विमिंग। अगला दोस्तों हम लोगों का सूरज कितना सेब खा रहा है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा हाउ मेनी एप्पल्स, फिर कर्ता के अनुसार इज एम आर, इज करता है सूरज, इट में होता है खाना, इसमें आईएनजी जो रहेंगे हो जाएगा ईटिंग। सूरज कितना सेब खा रहा है, इसका अंग्रेजी हो जाएगा हाउ मेनी एप्पल्स इज सूरज ईटिंग। दोस्तों इस प्रकार के वाक्य के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं पहले वीडियो में। जैसा कि मैंने बताया था कि जब किसी प्रश्नवाचक शब्द के सटे हुए कोई नाउन आ जाए तो हम लोग उसको जो है प्रश्नवाचक शब्द के साथ ही लिखते हैं। जैसा कि लिखा गया था कितना सेब, तो उसको जो है हम लोग एक ही साथ लिखे हैं हाउ मेनी एप्पल्स। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। दोस्तों अगला हम लोग का सुशील कितने पुस्तक, देखिए यहाँ भी उसी प्रकार का वाक्य आया हुआ है, कितने पुस्तकें, सुशील कितने पुस्तकें बेच रहा है। तो सबसे पहले जो दोस्तों हम लोग हाउ मेनी बुक्स, यानी कि जो है प्रश्नवाचक शब्द और नाउन की अंग्रेजी एक ही साथ लिखेंगे, तो हो जाएगा हाउ मेनी बुक्स, फिर कर्ता के अनुसार इज एम आर, तो यह कर्ता सुशील है और सुशील के साथ लगेगा इज, फिर लिखेंगे कर्ता सुशील, फिर बेचना होता है सेल माने और सेल में लगा आईएनजी हो जाएगा सेलिंग, यानी कि हाउ मेनी बुक्स इज सुशील सेलिंग, यानी कि सुशील कितने पुस्तकें बेच रहा है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हम लोगों का तुम कितना दूध पी रहे हो। तो यहाँ भी वही जो है वाक्य आ गया कितना दूध, यहाँ जो है प्रश्नवाचक शब्द है उसके जस्ट सटा हुआ एक नाउन है दूध, तो इसकी अंग्रेजी हम लोग एक ही साथ लिखेंगे हाउ मच मिल्क, फिर कर्ता के अनुसार इज एम आर, तो कर्ता तुम है, तुम के साथ आर लगता है, फिर कर्ता यू लिख देंगे, फिर उसके बाद जो हम लोग क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे। तो जैसा कि क्रिया हम लोग का है पीना, पीना होता है ड्रिंक माने, हम लोग ड्रिंक में आईएनजी जोड़ेंगे हो जाएगा ड्रिंकिंग, यानी कि हाउ मच मिल्क आर यू ड्रिंकिंग, तुम कितना दूध पी रहे हो। अगला है दोस्तों हम लोगों का वे लोग कौन सा गेम खेल रहे हैं।
दोस्तों कौन सा गेम, यहाँ भी जो है क्वेश्चन वर्ड से सटा हुआ नाउन आया है, तो इसलिए जो हम लोग क्वेश्चन वर्ड और नाउन को एक ऐसा लिखेंगे तो विच गेम, यानी कि कौन सा गेम, फिर कर्ता के अनुसार इज एम आर, तो यहाँ हो जाएगा आर, फिर कर्ता दे, फिर जो हम लोग मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, जैसा कि हम लोग का मुख्य क्रिया है खेलना, और खेलना के होता है प्ले, प्ले में हम लोग जोड़ देंगे आईएनजी, हो जाएगा प्लेइंग, हो जाएगा विच गेम आर दे प्लेइंग, इट मीन्स वे लोग कौन सा गेम खेल रहे हैं। अगला कुछ विशेष प्रकार का वाक्य है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि जब ऐसा कोई प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए उसमें लगे कि प्रश्नवाचक वाक्य कर्ता की प्रश्नवाचक शब्द कर्ता की बात कर रहा है, जैसे तुम्हें कौन बुला रहा है, तो इसमें जो ऐसा लग रहा है कि कौन जो है कर्ता की बात कर रहा है, वो बुला रहा है। और अगला है हम लोग का कि हमें कौन पढ़ा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कौन जो है वो पढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो दोस्तों ऐसी प्रकार ऐसे वाक्यों को हम लोग जो है सिंपली बनाते हैं, उसको लोग करते क्या है, प्रश्नवाचक शब्द को लोग बाहर निकाल लेते हैं, फिर जो उसके साथ जो है हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, तो जाएगा हम लोग का हु इज, फिर जो है क्रिया में हम लोग जो है आईएनजी जोड़ेंगे, तो जाएगा हम लोग का हु इज कॉलिंग, फिर जो लिख लेंगे वर्ब, वर्ब नहीं ऑब्जेक्ट, हो जाएगा यू, तो हु इज कॉलिंग यू, यानी कि तुम्हें कौन बुला रहा है। अगला हम लोग का हमें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कौन की अंग्रेजी, कर्ता, कर्ता हो जाएगा हु, फिर कर्ता के अनुसार हम लोग लिखेंगे इज एम आर, तो यहाँ कर्ता हु कौन बुला रहा है, तो ये क्वेश्चन है इसलिए हम लोग आएंगे इज, फिर जो है मुख्य क्रिया में एनजी जोड़ेंगे, हो जाएगा टीचिंग, फिर है हमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, फिर हम लोग लिख देंगे इंग्लिश, यानी कि हु इज टीचिंग अस इंग्लिश, हमें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। चलिए दोस्तों अब हम लोग अंतिम टाइप देख लेते हैं, जो कि है हम लोग का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और साथ ही साथ उसमें नहीं भी हो, तो उसको हम लोग कैसे जो है हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये भी वाक्य दो ही प्रकार के होंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक तो है ही, प्रश्नवाचक दो प्रकार का होता है, एक क्या से शुरू होने वाले वाक्य और एक ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग फर्स्ट टाइप देख लेते हैं, यदि कोई इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी बनाएंगे हम लोग कैसे। तो चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों, इसका जो है सूत्र है, सबसे पहले हम लोग जो है इज एम आर लिखेंगे, फिर उसके बाद जो हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, उसके बाद जो हम लोग मुख्य क्रिया में एनजी जोड़ेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसा कि हम लोग का पहला एग्जाम्पल है, क्या ब्रजेश गोरखपुर नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले हम जो है कर्ता के अनुसार इज एम आर लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा इज, फिर कर्ता है ब्रजेश, फिर कर्ता के जस्ट बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, यानी कि इज ब्रजेश नॉट गोइंग टू गोरखपुर। अगला एग्जाम्पल है हम लोग का दोस्तों, क्या मैं 5 सेब नहीं खा रहा हूँ, तो सबसे पहले जो है कर्ता के अनुसार इज एम आर, तो यहाँ हो जाएगा कर्ता के अनुसार एम, फिर कर्ता है आई, फिर कर्ता के जस्ट बाद नॉट, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, हो जाएगा ईटिंग, फिर हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट जो कि है 5 एप्पल्स, तो हो जाएगा एम आई नॉट ईटिंग 5 एप्पल्स, यानी क्या मैं 5 सेब नहीं खा रहा हूँ। अगला हम लोग का क्या वे हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार इज एम आर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा हम लोग का आर, फिर कर्ता है दे यानी कि वे लोग, फिर हम लोग कर्ता के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, फिर हम लोग जो है मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। दोस्तों यहाँ भी हम भूल गए हैं आईएनजी लगाना, आप लोग जो है यहाँ पर आईएनजी जो है ऐड कर लीजिएगा, यहाँ हम लोग का हो जाएगा आईएनजी, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर आई एन जी, आईएनजी यहाँ पर जो है जोड़ लीजिएगा, हो जाएगा रीडिंग, आर दे नॉट रीडिंग हिंदी। अगला टाइप है दोस्तों हम लोग का, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यानी कि ऐसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तब उसका अंग्रेजी हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके लिए सूत्र है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर जो हम लोग कर्ता के अनुसार इज एम आर लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर कर्ता के जस्ट बाद नॉट, फिर जो है मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों हम लोग का पहला एग्जाम्पल है, वे लोग कहाँ नहीं जा रहे हैं, यानी कि ये जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी है और नहीं भी है, तो इसकी अंग्रेजी हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है प्रश्नवाचक शब्द को बाहर लाएंगे, जैसा कि हम लोग का हो जाएगा वेयर, फिर कर्ता के अनुसार इज एम आर, तो यहाँ हो जाएगा आर, फिर कर्ता है दे, तो वेयर आर दे, फिर कर्ता के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, हो जाएगा गोइंग, तो हो जाएगा वेयर आर दे नॉट गोइंग, यानी कि वे लोग कहाँ नहीं जा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग का दोस्तों,
सीता खाना क्यों नहीं बना रही है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग जो है प्रश्नवाचक शब्द, जो कि है हम लोग का क्यों की अंग्रेजी होता है वाई, फिर कर्ता के अनुसार हम लोग लगाएंगे इज एम आर, तो यहाँ सीता एक होता नहीं इसलिए लगाएंगे इज, फिर कर्ता हो जाएगा सीता, फिर कर्ता के जस्ट बाद नॉट, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का कुकिंग, फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी कि फूड, तो हो जाएगा हम लोग का सीता खाना क्यों नहीं बना रही है, इसका अंग्रेजी वाई इज सीता नॉट कुकिंग फूड। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हम लोगों का, मैं कितना तेल नहीं बेच रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जब कोई प्रश्नवाचक शब्द के सटा हुआ कोई नाउन आ जाए तो दोनों को हम लोग एक ही साथ बाहर निकालते हैं, तो हो जाएगा हाउ मच आयल। अगर वो जो काउंटेबल है तो हाउ मेनी, अगर नॉन काउंटेबल है तो हाउ मच। जैसा कि हम लोग तेल को काउंट नहीं कर सकते हैं इसलिए हम लोग लिखेंगे हाउ मच आयल। फिर जो है कर्ता के अनुसार लिखेंगे हम लोग इज एम आर, तो यह कर्ता मैं है तो मैं के एक साथ लगता है एम, और फिर उसका अंग्रेजी लिख देंगे आई, फिर जस्ट बाद नॉट, फिर जो है मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे हो जाएगा हम लोग का सेलिंग, तो हो जाएगा हाउ मच आयल एम आई नॉट सेलिंग। दोस्तों अगला की हम लोग का जैसा कि विशेष एग्जाम्पल है, उन्हें हिंदी कौन नहीं पढ़ा रहा है। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर कोई ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द कर्ता की भांति कार्य करे तो उसको जो हम लोग सिंपल सेंटेंस की तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कर्ता, कर्ता हो जाएगा हु, फिर जो है जैसा कि हम लोग हु जो है एक वचन है तो हु के साथ हम लोग आएंगे इज, तो हु इज, फिर लगाएंगे हम लोग नॉट, हु इज नॉट, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, हु इज नॉट टीचिंग देम हिंदी, यानी कि उन्हें हिंदी कौन नहीं पढ़ा रहा है, तो हो जाएगा हु इज नॉट टीचिंग देम हिंदी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि होगा हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। धन्यवाद।